नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जनपद चंपावत के टनकपुर में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जनपद के विकास हेतु 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठजन और उपस्थित लोगों से मिलकर संवाद किया और इसके बाद सीएम ने कंप्यूटर ऑन व्हील में बच्चों से बात की और इस दौरान सीएम ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याएं भी सुनी। बता दें कि समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारा आदर्श जनपद बच्चे यहाँ पर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जनपद को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी सोच है इस क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनेशन करना, उसी को ध्यान में रखते हुए सारा रिवर फ्रंट पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिसमें हमारा टनकपुर आसपास दूर तक हमेशा अंतर्गत जो है समायोजित किया जाएगा। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं सभी को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सड़कों का है, अन्य जो हमारी पार्किंग हैं, अन्य हमारे देव स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, सब बढ़ाया जाएगा। ब्रह्मा के धाम हमारा जनपद प्रभावक है और विकास की आगे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। केदारनाथ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एम्स का हेली एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मरीज को लेने गई थी हेली एम्बुलेंस। हादसा में सभी यात्री सुरक्षित। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। डिसबैलेंस होने पर करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। तो ये बड़ी खबर केदारनाथ से आप तक पहुंचा रहे हैं। डिसबैलेंस होने की वजह से ये हादसा सामने आया है, यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। एम्स का हेली एम्बुलेंस का जो है दुर्घटनाग्रस्त होने की यह खबर। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। डिसबैलेंस होने पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है डिसबैलेंस होने के कारण ये हेली एम्बुलेंस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में सभी यात्री जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जो है इस हेली एम्बुलेंस का पिछला हिस्सा डिसबैलेंस होने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये हेली एम्बुलेंस क्रैश की तस्वीरें हैं, जहां पर देख सकते हैं आप जो है एम्स का ये हेली एम्बुलेंस। और इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त किस तरीके से पिछला हिस्सा इस हेली एम्बुलेंस का क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। विंग्स यहां पर सुरक्षित है, लेकिन पिछला हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से डिसबैलेंस होने की वजह से यह हादसा सामने आया है, जिसकी वजह से एयर एम्बुलेंस या यूं कहें कि हेली एम्बुलेंस जो है क्षतिग्रस्त हुई है और ये हादसे का शिकार हुआ है। और कहीं न कहीं इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकलने वाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में पहुंचे, जहां तिरंगा लेकर हजारों लोगों के साथ सीएम ने इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित की जा रही है। तो वहीं भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा में स्कूली बच्चे, एनसीसी और युवाओं व पूर्व सैनिक सहित देशभक्ति में लीन हजारों लोगों ने शिरकत की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले का भारत के तीनों सेनाओं और सशस्त्र बलों के पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश की तरफ से जो भी बुरी ताकतें नजर उठाएंगी उनका यही हश्र होगा।
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद घोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहां अपने प्रधानमंत्री जी का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के नेतृत्व में अल्मोड़ा में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई और जिसमें भाजपा कार्यकर्ता सहित स्कूली बच्चे, मातृशक्ति कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया है। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर कोई ऐतिहासिक विजय को ये समर्पित रही और राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस प्रकार से पहलगांव के बाद जो घटना घटी थी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार का गौरव हासिल किया है, जिस प्रकार का कार्य किया है, वो एक हमारे लिए सल्यूट है। ऐसे बहुत सारे सैनिकों के माध्यम से ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और सफलता भारत माता की सफलता है और इसलिए भारत माता की सफलता हमारे तिरंगे से जुड़ी है और इसलिए तिरंगा हमारा ये सम्मान समारोह यात्रा के रूप में पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है और उसी की कड़ी में आज अल्मोड़ा में ये कार्यक्रम है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के विरुद्ध की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए जनपद पौड़ी के पावों में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित की गई और इस दौरान पावों की सड़कों पर देश प्रेम का जनसैलाब देखने को मिला। इस तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए एकजुट खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व एवं हमारे वीर जवानों के शौर्य से प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सिंदूर में हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पावों में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूं कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अदम्य साहस के कारण आज पाकिस्तान जो है पीछे हटा है और पूरा भारत आज सुरक्षित है। कोटद्वार से विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने नई दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्हें बधाई दी है। भारतीय सेनाओं के पराक्रम और युद्ध कौशल की जमकर तारीफ करते हुए इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे कई विषयों पर चर्चा की। संस्कृति सचिव युगल किशोर पंत अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। पंत ने राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं भर के सांस्कृतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की है और उनकी समस्याएं सुनी हैं। पंत ने कहा कि प्रदेश में 270 सांस्कृतिक दल सहित एकल कलाकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने में अहम भूमिका रहती है और उनकी भुगतान सहित कई समस्याओं का समाधान किया गया है।
कुछ कलाकारों के अन्य मुद्दे भी हैं जिन्हें जल्दी ही सुलझा दिया जाएगा, जिससे कुमाऊं के संस्कृत देश और दुनिया में दिखाई देगी। यहाँ पे प्रदेश में करीब 270 के आसपास सांस्कृतिक दल है और बहुत सारे एकल गायक भी हैं। इनकी कुछ समस्याएं थी, कुछ पेंडिंग इश्यूज थे, तो उनको कुछ तो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। कुछ पेमेंट के इश्यूज थे, इनके पेमेंट्स भी हम लगातार करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल में सहमति जताती है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी। साथ ही बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई है। नवीन पेंशन योजना भी हमारे प्रदेश में लागू है और इसमें जो भारत सरकार का जो आदेश आया था उसमें एक कट ऑफ डेट निर्धारित की गई थी 2005। उसमें ये था कि उससे पहले जो नोटिफाइड पद हैं उनको पुरानी पेंशन में लिया जा सकता है यदि लोग चाहें तो इसमें नोटिफिकेशन की डेफिनेशन को लेकर के संशय की स्थिति थी कि नोटिफिकेशन क्या होगा, ये क्या अध्याचन भेजने को नोटिफिकेशन मानेंगे या लोक सेवा आयोग जो विज्ञप्ति निकालता है उसको नोटिफिकेशन की तिथि मानेंगे। तो ये निर्णय लिया गया कि जो लोक सेवा आयोग या यूके SSS जो विज्ञप्ति निकालता है भर्ती के लिए उसी को नोटिफिकेशन की डेट माना जाए। बीजेपी के मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बयान के बाद पूरे देश में इसे लेकर भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड में भी लगातार कांग्रेस की ओर से पुतले जलाए जा रहे हैं और इस मामले में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी मंत्री के इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी दल का हो, खुद पर संयम रखना बेहद जरूरी होता है। देखिए, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस सब चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण पद पर है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को आम जनता देखती है, उस पर नजर रहती है। इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूं कि प्रत्येक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर काम करने वाले व्यक्ति को एक मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए। आए थे जो ड्रोन उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, यह सैनिकों के लिए एक अच्छा कदम था, लेकिन बीजेपी अब पूरे देश में सिंदूर यात्रा, सम्मान यात्रा निकालने की बात कर रही है। आपको बता दें कि लेकिन बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी ने पूरे देश में शर्मसार होने का काम किया है। इससे यह पता चलता है कि बीजेपी कितना सम्मान महिलाओं का करती है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को तुरंत कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था, वहीं कैबिनेट मंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सैनिकों ने जो इस समय काम किया वो निश्चित देश को गौरवान्वित करने वाला काम है, लेकिन कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके मंत्री हैं, वो जो हमारी देश की बेटी है, जो हमारे सेना का गौरव है, सोफिया जी, उन्हीं के लिए ये
प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन को हम लोगों ने वहां पर भेज दिया और उन्हीं से हमने ये युद्ध करवाया, उसकी जो भी बागडोर उन्होंने संभाली। तो इस प्रकार के जो वर्ड ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में चल रही संविधान बचाओ यात्रा को स्थगित कर दिया था और इस पर अब जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि हमले में जो पाकिस्तान पर हमला किया और हमने हमला करते हुए उसको सबक सिखाया है, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 20 मई से 30 मई तक पूरे देश में संविधान बचाओ यात्रा को पुनः शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी चल रहा था, सीज फायर होने के कारण हमारे प्रदेश में उत्तराखंड दूर जो भारत की सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, अब क्योंकि युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कार्यक्रम पूरे देश में स्थगित किए थे, अब दोबारा से आंदोलनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रम पार्टी के चालू हो जाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश में हमने संविधान बचाओ रैली राज्य स्तर की देहरादून में कर दी थी। अब पूरे प्रदेश के विधानसभाओं में संविधान बचाओ रैलियों के साथ साथ जय हिंद रैलियां उसमें जोड़ दिया है, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो अब संविधान बचाओ रैली के साथ जय हिंद हमने कार्यक्रम भी जोड़ दिया है। चल रहा था, सीज फायर होने के कारण हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने कोटद्वार में आवारा सांड के हमले में कालाबड़ निवासी जयप्रकाश कुलाश्री की हुई मौत को लेकर स्थानीय प्रशासन से आर्थिक मदद करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बर्तवाल ने एसडीएम को सौंपे गए एक ज्ञापन में कहा कि जयप्रकाश कुलाश्री घर में अकेले काम आने वाले थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी माता, पत्नी और 2 बच्चे सड़क पर आ गए हैं, लिहाजा उनकी मदद की जाए। को ये अपना प्रकाशचंद कुलाश्री जो 4 नंबर स्कूल के पास जिनका घर है, उनको लावारिस सांड ने जो है हमला कर दिया उनके ऊपर, और उनका जो मतलब जहां पर सांड ने उनको घायल किया, जहां पर निशान हमारे रावत जी के पास आपको मिल जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और अभी सरकार से हम लोग उस परिवार को, क्योंकि अब परिवार में कोई दूसरा तो 2 बच्चे बेरोजगार हैं, माँ है, पत्नी है, उनको मदद के लिए जो है 10 लाख रुपए की हम यहाँ के एसडीएम को पास जा रहे हैं। कोटद्वार जामा मस्जिद के मुतवल्ली जो है भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने इस्लामिक आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि जो विधायक, सांसद, इमाम और मौलवी हैं, उन्हें अपने सार्वजनिक मंचों से ऐसे मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए जो आतंक के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, वो हमारे रहबर हैं। हमारे जो आलिम हैं, इमाम हैं, वो हमारे रहबर हैं। जब रहबर रास्ता दिखाएगा तो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, फिर खुद बहिष्कार करना शुरू कर देगी। अगर ये इमाम हमारे मस्जिदों के मन से करें और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने मन से सबसे पहले इसी बात हो गए, भाई मुझे वोट दो, वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहिष्कार है कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार करें। गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर आ गया है और आपको बता दें कि डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण
से लेकर दवाओं और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि आशा वर्कर्स, फैसिलिटेटर्स, वॉलेंटियर्स और निगम कर्मियों की टीमों घरों में जाकर लार्वा की जांच और नष्ट करने का काम कर रही है। देखिए, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, डेंगू, मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं, आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से इनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। लालकुआं से है, जहां पर नगर निगम के अलग अलग क्षेत्र में लगे अधिकतर वाटर कूलर खराब पड़े हैं या फिर गर्म पानी दे रहे हैं। ऐसे में बाजार आने वाले राहगीर पानी के ठंडे पानी के लिए जो है पीने के लिए परेशान हो रहे हैं। 40 डिग्री तापमान के बीच में लोगों को पानी पीने के लिए जो है भटकना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदार लोगों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसमें लोगों को भारी आक्रोश भी है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से जल्द खराब वाटर कूलरों को ठीक करने की मांग की है। और बताते चलें कि मई महीने की शुरुआत के साथ ही तापमान बढ़ने का सिलसिला तेज हो चला है। ऐसे में राहगीरों और दुकानदारों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होती है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा किए गए बंदोबस्त धाराशायी हो चुके हैं। अभी जैसे गर्मी का सीजन प्रारंभ हुआ तो हमने कूलरों की सर्विस कराई थी। उसमें 3 जगहों के कूलर जो हैं केवल ज्यादा खराब होने की वजह से फिर से स्थापित नहीं किए जा सके, तो अब उनके स्थान पर नए कूलर लगाए जाएंगे। बाकी जहां जहां लगे हैं, जैसे एक कूलर लगा है हमारा मस्जिद वाली गली में, एक रेलवे स्टेशन के सामने और एक शायद शिव मंदिर के पास में है। खराब निकला हुआ है वाटर कूलर और कई बार पुराने जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनसे भी निवेदन किया गया। उसके बाद 1 साल तक ईओ साहब से लगातार निवेदन करते रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने वो जो वाटर कूलर लगा था उसको भी ले गए, बोले नया लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नहीं लगा और तब से ये खराब पड़ा हुआ है। गर्मी में यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, आते हैं वहाँ वाटर कूलर के पास आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में गंगा आरती के उपरांत अनिल बलूनी ने स्थानीय विधायक विनोद कंडारी और देवप्रयाग नगरपालिका अध्यक्ष ममता देवी के साथ में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और गंगा घाट को विकसित करने पर चर्चा की, ताकि वहां आने वाले पर्यटक को जो है सुविधा हो। और सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि वो गंगा की उद्गम स्थली इस घाट को काशी और हरिद्वार के जैसे विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। सांसद ने कहा कि गंगा घाट का विकास होने से देवप्रयाग में तीर्थाटन और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी और यहां रोजगार भी बढ़ेगा। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी हमारे गंगा स्थल पर आए हैं। उन्होंने गंगा आरती की है। गंगा संगम पे उन्होंने 6 बजे के समय आरती की है और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर उनके साथ आरती की है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। मैं माननीय विधायक जी को और माननीय सांसद जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आईएसबीटी चौकी प्रभारी और थाना पटेल नगर में तैनात उप निरीक्षक देवेंद्र खुशहाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया था। यह कार्रवाई सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा की गई और मामला एक भूमि विवाद से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने जो है सतर्कता अधिष्ठान को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके दोस्त और 3 अन्य लोगों के खिलाफ जावेद नामक व्यक्ति ने बजरावाला देहरादून में भूमि विवाद को लेकर शिकायत की थी, जिसकी जांच चौकी प्रभारी देवेंद्र खुशहाल कर रहे थे।
आरोप है कि जांच अधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर जांच से नाम हटाने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पूरे प्रकरण में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जिनमें इस तरह के भ्रष्टाचार की जानकारी दी जा सकती है। ये मामला जो कल आया, जिसमें कि विजिलेंस की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है, जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने एसएसपी को आदेशित किया कि संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया जाए और विजिलेंस की टीम को जो भी सहयोग जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उनको चाहिए, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको पूरा इसमें कोऑपरेट करें। हरिद्वार स्थित नगर कोतवाली क्षेत्र के रोडीबेल वाला से 15 मई को लापता हुई 4 साल की बच्ची का शव हरिद्वार के रेलवे ट्रैक के पास मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि बच्ची के शव की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले पर हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि गड्ढा पार्किंग में रहने वाले व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी कि उनकी 4 साल की बच्ची घर से गायब है। साथ ही उन्हीं के साथ रहने वाला एक व्यक्ति सूरज भी लापता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। कल शाम को पंबन दास जो गड्ढा पार्किंग क्षेत्र में रहते थे, उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उनके पास ही रहने वाला एक व्यक्ति सूरज उनकी एक बहुत ही छोटी बच्ची को लेकर घर से निकला हुआ है। उन्होंने पहले उसे खोजने का प्रयास किया, उसके बाद वो पुलिस के पास आए। पुलिस ने तत्काल अपहरण का मुकदमा कायम करके सभी जितने भी हमारे वेयरअबाउट्स थे उसमें खोजने की कोशिश करी। आज उस बच्ची की डेड बॉडी यहाँ मिली है। अभी तभी फरार चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसकी अरेस्टिंग करेंगे और सख्त से सख्त सजा इसमें उसको दिलाई जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।